झारखंड में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र अब जग जाहिर हो चुका है। अमित शाह की चुनावी हुंकार रांची में देखने को मिली है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। अमित शाह का बड़ा बयान, साथ ही साथ सत्ता में आने पर हम सभी संकल्प पूरे करते हैं। यहां पर कॉन्फिडेंट नजर आए संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही साथ देखिए, सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को ठप किया है। अमित शाह ने जमकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला भी बोला है। इस दौरान सोरेन सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार को भी जमकर घेरा है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, जमकर हमला बोला है हेमंत सोरेन सरकार पर अमित शाह ने। लेकिन आपको बता देते हैं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है तो इसमें कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। सबसे पहली बड़ी बात, सबसे पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के लिए है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देगी बीजेपी सरकार अगर झारखंड में जीत जाती है तो। साथ ही साथ देखिए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर कर दिया जाएगा। तो एलपीजी सिलेंडर में भी किफायती दाम देने का वादा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया अपने संकल्प पत्र में। और 5 साल में 28.27 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। रोजगार का मुद्दा जिसको लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आती है, तो झारखंड के चुनाव में रोजगार पर भी अच्छा खासा एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। वहीं में देखिए, बेरोजगारों को 2000 का भत्ता भी दिया जाएगा। यह ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में। और हर शख्स को घर भी देंगे, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ देखिए, एक और जानकारी है कि आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर ले या फिर रोजगार देने की बात कर ले, चौतरफा मुद्दों को इस बार अपने संकल्प पत्र में शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या खास रहा है इस बार के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़े हैं। राकेश, चुनावी हुंकार अमित शाह ने आज रांची में भर ली है। बीजेपी का संकल्प पत्र देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खास बातें इसमें सामने आई है? देखिए अंजलि, इस बार बीजेपी ने झारखंड में बेटी रोटी और माटी के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। और अमित शाह के हुंकार से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार बीजेपी की रणनीति क्या है। रोजगार के मसले हों या फिर बेरोजगारी के मसले हो या राज्य में महिलाओं का मुद्दा हो, सब पे बीजेपी ने इस बार चौतरफा खेल खेला है। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। तो आदिवासियों पर खास तौर पर ये फोकस रहा है। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बेटी रोटी और माटी झारखंड का अहम मसला है। और इसी के इर्द गिर्द पूरा संकल्प पत्र आप देखेंगी अंजलि, तो पूरा बीजेपी का वो नैरेटिव आपको दिखेगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि झारखंड के गरीब गुरबों को पक्का मकान दिया जाएगा। बेरोजगार युवकों को मासिक तौर पर 2000 रुपए मिलेंगे। वहीं जो महिला हैं उनको रक्षाबंधन और दिवाली के मौके पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। और गैस सिलेंडर का प्राइस जो होगा वो 500 रुपये कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है बीजेपी की ओर से। और पिछले दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था अंजलि कि उतना ही वादा करिए जितना पूरा कर सके, इसको भी अमित शाह ने टैकल किया है। और अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करती ही है। और झारखंड में बीजेपी के संकल्प पत्र से ये चीज साफ हुआ है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। अब इसका क्या बीजेपी का ये वादा है और बीजेपी के तमाम वादे भी देखने को मिले हैं। राकेश।